वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू डाटा स्ट्रक्चर कि व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो आपके डाटा स्ट्रक्चर के अंदर और डीबीएमएस के अंदर यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है कि डाटा होता क्या है। यहाँ पे आपको दो टर्म्स मिलेंगी। फर्स्ट क्या है डाटा, सेकंड क्या है इंफॉर्मेशन। क्या डिफरेंस है डाटा और इंफॉर्मेशन, क्या हमारी सेम होती हैं या अलग अलग होती है। तो सबसे पहले देखो बच्चा, डाटा क्या होता है। डाटा कोई भी डाटा क्या होता है, कोई भी फैक्ट, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शंस हो सकती है जिससे रिलेटेड आप क्या है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। और जो आप क्या है डाटा जो रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ करेक्टर लाइक अल्फ़ाबेट्स, आप स्मॉल भी ले सकते हो, अपर अल्फ़ाबेट्स ले सकते हो, डिजिट्स होती हैं 0 to 9 और स्पेशल्स करेक्टर्स होते हैं आपके। तो डाटा क्या होता है, कोई भी फैक्ट, कॉन्सेप्ट जिससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा। अब डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 35 और एक मैंने लिखा रोल नंबर 35, क्या दोनों सिमिलर हैं। अब मैंने ये लिखा 35, ये क्या है डाटा और ये क्या है हमारी इंफॉर्मेशन, यानी जिसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते उसको क्या कहते हैं हम, डाटा। कि मतलब जो अनप्रोसेस फॉर्म में जो होता है आप कह सकते हो उसको क्या बोलते हैं हम, डाटा। जब आप उस डाटा को प्रोसेस कर लेते हो यानी उसके ये निष्कर्ष निकाल लेते हो, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले लेते हो, तो वो क्या हो जाती है हमारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है डाटा आइटम या फील्ड क्या होती है। डाटा आइटम क्या होता है हमारा, सेट ऑफ करेक्टर्स। फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, कोई भी आपने नेम लिया, फादर नेम, रोल नंबर, ये क्या है आपके डाटा आइटम्स, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। इसके अंदर जो आपके डाटा आइटम्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, टू टाइप्स के डाटा आइटम्स होते हैं। फर्स्टली क्या होता है, एलिमेंट्री डाटा आइटम्स। एलिमेंट्री डाटा आइटम्स कौन से होते हैं, जिनको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की आईडी को आप किसी और उसमें डिवाइड नहीं कर सकते। आपका जो रोल नंबर है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारे एलिमेंट्री डाटा आइटम्स। सेकंड है ग्रुप डाटा आइटम। ग्रुप डाटा आइटम क्या होते हैं, जिनको आप सब डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी क्या है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को आप डिवाइड कर सकते हो कौन सी, डेट, मंथ और ईयर। तो ये क्या है हमारा ग्रुप डाटा आइटम। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम। डाटा आइटम हमने क्या पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। इसके अंदर देखो डाटा जो फील्ड है इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई भी नेम, एज, क्वालिफिकेशन, ये सभी किसके अंदर आते हैं आपके रिकॉर्ड के अंदर। फिर क्या है फाइल। फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड एक पार्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आप ले रहे हो। जब बहुत सारे, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का आपने लिया, स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, उसकी क्लास, वो क्या है आपका रिकॉर्ड। जब आप सभी बच्चों के नाम, रोल नंबर, क्लास सभी का इकट्ठा कर लेते हो तो वो क्या होता है हमारी फाइल या डाटा फाइल। नेक्स्ट देखो इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक स्टूडेंट की टेबल दी हुई है, स्टूडेंट की क्या है ये एक फाइल। फाइल हमने पढ़ा था क्या होती है फाइल, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे आपकी स्टूडेंट जो फाइल है उसके अंदर सबसे पहले क्या है, एसआईडी, नेम और मार्क्स। इसके अंदर आपका जो मार्क्स है वो क्या है, फील्ड है एक, नेम क्या है, फील्ड है, एसआईडी क्या है, एक फील्ड। फील्ड हमने पढ़ा था क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। फिर क्या है रिकॉर्ड। जब आप किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को लेके उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो क्या होता है हमारा रिकॉर्ड। जब आपने 1001 अमित के जो 85 मार्क्स हैं तो ये क्या हुआ, एक बच्चे का आपने रिकॉर्ड लिया, फिर सेकंड बच्चे का रिकॉर्ड लिया। इन सभी बच्चों का जब आपने रिकॉर्ड कलेक्ट किया तो वो क्या बन जाती है आपकी फाइल। फाइल क्या होती है हमारी, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट एंटिटी क्या होती है। एंटिटी देखो कोई भी प्लेस, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग
इवेंट और कॉन्सेप्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, जिससे रिलेटेड आप रिकॉर्ड बना सको, अपना डाटाबेस क्रिएट कर सको, उसको क्या बोलते हैं, एंटिटी। नेक्स्ट क्या है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो आपने एंटिटी ली है उससे रिलेटेड उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, एक ही बात है, उसको क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल एंटिटी आपने क्या ली, स्टूडेंट, एंटिटी क्या ली आपने, स्टूडेंट। एट्रीब्यूट्स क्या क्या रहेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, उसका रोल नंबर, ये सभी क्या है जो उससे रिलेटेड आप जो करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ले रहे हो एक स्टूडेंट से रिलेटेड, वो क्या है उसके एट्रीब्यूट्स। फिर है डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू क्या होती है, जो आपने एट्रीब्यूट्स लिए हैं उनसे रिलेटेड जब आप इंफॉर्मेशन एक्चुअल में फील करते हो। एट्रीब्यूट्स तो क्या लिया आपने, एट्रीब्यूट्स देखो, फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स आपने क्या लिया था, नेम। एट्रीब्यूट्स क्या था, नेम। नेम में अब आप भर रहे हो राम, तो ये क्या है उसकी डाटा वैल्यू, यानी एक्चुअल में आप उसकी वैल्यू फील कर रहे हो। बच्चे का आपने रोल नंबर ले रखा है एट्रीब्यूट्स के अंदर, तो आप उसके रिलेटेड 1001 अगर आप डाल रहे हो, एंट्री कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, डाटा वैल्यू। इसमें देखो एक एग्जांपल है, ये एंटिटी क्या होती है। एंटिटी आपने लिया कोई भी एम्प्लॉय, एंटिटी कुछ भी हो सकती है जिससे रिलेटेड आप डाटाबेस क्रिएट कर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है। फिर क्या है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यानी जो एम्प्लॉय से रिलेटेड आपने किस फॉर्म में आपने डाटा कलेक्ट किया है, क्या क्या चीज़ें आपने उससे ली हैं। आपने क्या लिया, एम्प्लॉय का नंबर लिया है, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की एज, मेल फीमेल। फिर क्या है, हमने पढ़ा था डाटा वैल्यू क्या होती है। डाटा वैल्यू आपने एक्चुअल में वैल्यू फील कर दी, एम्प्लॉय के नंबर्स आपने 10 दिए, उसका नाम आपने फील किया विकास, एज क्या है 42, और क्या है वो मेल। सेकंड एग्जांपल देखो, एंटिटी क्या लिया आपने, कस्टमर। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, कस्टमर का नेम, कस्टमर का नंबर और उसका एड्रेस। एक्चुअल में जो आपने वैल्यू फील की वो क्या है आपकी डाटा वैल्यू। अब आता है एंटिटी सेट। क्या होता है, एंटिटी क्या थी, हमने पार्टिकुलर एक एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली थी या एक पार्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन ली थी। एंटिटी सेट, सेट क्या होता है, कलेक्शन, यानी एंटिटी सेट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। अब यहाँ पे है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीज। प्राइमरी क्या होता है, देखो जो प्राइमरी जो की होती है वो आपके रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है यूनिकली, उसको आप बोलते हो प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी प्राइमरी की क्या हो सकती है, ये देखो स्टूडेंट की क्या है, फाइल दी हुई है, इसके अंदर आपको बताना है कि प्राइमरी की कौन सी होती है। एसआईडी दी हुई है, नेम और मार्क्स। अब इसके अंदर जो नेम को अगर आप प्राइमरी की बोल रहे हो तो देखो रितु, रितु सिमिलर है, मार्क्स दो बच्चों के सेम है, तो यूनिकली तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। एसआईडी क्या है आपकी प्राइमरी की, किस लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी एक यूनिक एसआईडी है, 1001, 1002, 1003। किसी भी बच्चे की सिमिलर नहीं होती। किसी भी बच्चे का क्लास रोल नंबर वो भी क्या होगी आपकी प्राइमरी की। किसी भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर, आप सभी का आधार कार्ड नंबर, वो सभी क्या है आपकी प्राइमरी की। सेकंड क्या है, सेकेंडरी की। सेकेंडरी क्या होती है, जो आपके रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई तो करती है बट नॉट यूनिकली। मतलब देखो इस टेबल के अंदर हमने देखा था कि नेम मार्क्स दिए हुए हैं, अब जो नेम है ये क्या है, सेकेंडरी की है। सेकेंडरी की किस लिए, कि ये आपके आइडेंटिफाई तो कर रही है, चाहे ये दोनों एंटिटी सेम है लेकिन मार्क्स और नेम क्या है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो नेम और जो मार्क्स हैं वो आपकी क्या रहेंगी, सेकेंडरी की रहेंगी। जो एसआईडी क्या है वो आपकी प्राइमरी की रहेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो डाटा स्ट्रक्चर क्या है, इसने लिखा डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा। कौन से डाटा को आप ऑर्गेनाइज्ड डाटा बोलते हो। डाटा मैंने आपको बताया, कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो, कोई भी डिजिट्स होती हैं, कोई भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उनको क्या है हम डाटा बोलते हैं।
अब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कैसे होएगा, मतलब या तो आप डाटा को पार्टिकुलर, जैसे हम फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, यूनिवर्सिटी वाले जब आपके रोल नंबर निकालते हैं तो क्या है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, कि सबसे पहले ए वाले फिर बी वाले, तो वो क्या है या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या कोई अगर डिजिट्स वगैरह यूज़ करते तो हम क्या करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग। ऑर्गेनाइज का मतलब है आप अपने डाटा को इस फॉर्म में स्टोर करके रखो कि अगर आप कोई क्वेरी लगा रहे हो तो क्या करो आप उसको ईजिली एक्सेस कर सको फास्टली। फिर क्या है अलाउडेड ऑपरेशन, अब आप जो डाटा है जो फाइल है उसके ऊपर क्या है ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। अब ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करोगे आप, कोई भी नया बच्चा आता है उसकी एंट्री करनी होती है तो क्या करोगे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे अपनी फाइल्स के ऊपर, डाटा को क्या करोगे इंसर्ट करोगे। तो कौन सा ऑपरेशन हुआ इंसर्ट ऑपरेशन। कोई स्टूडेंट अगर आपका कॉलेज छोड़ के जा रहा है तो आप क्या करोगे उसका रिकॉर्ड डिलीट करोगे, अपनी जो फाइल है उसमें से रिकॉर्ड को हटाओगे, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे डिलीट ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की कोई अपडेशन करनी है, आपको मार्क्स वगैरह आपको अपडेट करने हैं तो कौन सा ऑपरेशन हुआ अपडेट ऑपरेशन। इसने लिखा है देखो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ें होंगी आपकी सेट ऑफ वैल्यूज, यानी आपका एक प्रॉपर फाइल होगी या एक डाटाबेस होगा। सेकंड क्या है फंक्शंस होंगे आपके स्पेसिफाइंग द ऑपरेशन ऑन डाटा वैल्यूज, मतलब आप उसके ऊपर क्या है स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे अपने डाटा वैल्यूज़ के ऊपर। और थर्ड क्या है कि आप वो जो ऑपरेशंस है कैसे हाउ दिस ऑपरेशंस वर्क, कि वो आप अगर इंसर्ट कर रहे हो तो वो ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा, डिलीट कर रहे हो तो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अपडेट कर रहे हो मॉडिफाई कर रहे हो सर्चिंग कर रहे हो ट्रावर्सिंग कर रहे हो, तो वो क्या है आपके ऑपरेशंस एक्सप्लेन करते हैं। तो उनको हम क्या है ये प्रॉपर कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए हैं आपने, ये सभी इसके अंदर हमारे क्या है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। सेकंड है ये आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन कह लो टाइप्स कह लो, ये क्या है हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर के। सबसे पहले देखो ये डायग्राम में आपके मेनली ये जो डायग्राम है इसको आप कह सकते हो पूरा डाटा जो स्ट्रक्चर का आपका सिलेबस है भाई। इसके अंदर हम वन बाय वन अभी तो इनके डाटा टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं मेन की कौन से हैं, बाद में आपके ये कंप्लीट एक पर्टिकुलर यूनिट है भाई। एरे एरे कौन क्या होता है, एरे के टाइप्स क्या क्या हैं, एरे के ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म कर सकते हो, स्ट्रिंग क्या होती है, लिस्ट, फिर लीनियर लिस्ट क्या होती है, नॉन लीनियर जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप स्टैक क्यू ग्राफ और ट्री के ऊपर टाइप्स ट्री की एल्गोरिथम, ये अलग अलग से आपकी आगे डिटेल में आएंगी भाई। तो देखो आपका सबसे पहले हम कर लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर मेनली कितने टाइप्स का होता है आपका टू टाइप्स का, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है जिसके अंदर आपकी एटॉमिक वैल्यू होती है, एटॉमिक वैल्यू मतलब जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के अंदर कौन सी आती है इंटीजर रियल बुलियन और कैरेक्टर्स वैल्यू। और जो आपके नॉन प्रिमिटिव और कंपोजिट डाटा स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर क्या जो डाटा स्ट्रक्चर आर नॉट एटॉमिक उनको हम क्या बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। फिर है लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपके कौन कौन से आते हैं स्टैक और क्यू। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है आपका ट्री और ग्राफ। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस, यानी आप एक सीक्वेंस में होते हैं। जब आपने एरे पढ़ा है तो एरे क्या होता है हमारा स्टार्टिंग से उसकी वैल्यू 0 होती है इंडेक्स वैल्यू, फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे, मतलब वो क्या होते हैं सीक्वेंस में चलते हैं। तो वो क्या है हमारा एरे क्या है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा जो सीक्वेंस में नहीं होता, जैसे ट्री। ट्री हमारी किस फॉर्म में होती है पहले एक रूट होता है फिर उसके चाइल्ड फिर फर्दर उसके सब चाइल्ड्स। तो जो आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर किसके अंदर है ट्री, और जो ग्राफ है वो क्या होते हैं हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर।
फिर है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। होमोजीनियस का मतलब ये क्या होता है, सिमिलर टाइप्स के। जब आप रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हो तो वो क्या होंगे, सिमिलर टाइप्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप वैल्यू ले रहे हो इंटीजर टाइप की, तो सभी वैल्यू क्या लोगे आप, इंटीजर लोगे, 1, 10, 20। तो वो जो वैल्यू ले रहे हो वो क्या होंगी, सभी इंटीजर टाइप्स की होंगी। फिर है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मतलब है आपकी सिमिलर नहीं होती, आप वैल्यू डाल रहे हो, बच्चों के मार्क्स डाल रहे हो। होमोजीनियस में तो क्या होगा, सभी आप जो वैल्यू लोगे वो इंटीजर लोगे। इंटीजर क्या मतलब, वो विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होंगी। और जो नॉन होमोजीनियस का मतलब, आप कोई वैल्यू इंटीजर डाल रहे हो, कोई वैल्यू आप फ्लोट डाल रहे हो, बच्चों के मार्क्स आप करैक्टर टाइप में डाल रहे हो, मतलब मिक्स कर रहे हो, तो वो क्या होता है, नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर या हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। फिर है स्टैटिक और डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर दो साइज एंड स्ट्रक्चर एसोसिएटेड मेमोरी लोकेशन आर फिक्स्ड। स्टैटिक का मतलब ही क्या है, फिक्स। मतलब एक बार आपने जो चीज़ डिक्लेयर कर दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हम एरे में यूज़ करते हैं, आपने जो है 100 का स्पेस एलोकेट कर दिया, लेकिन आपको जो डाटा स्टोर करना था वो 10 का हुआ, बाकी जो 90 जो स्पेस है वो क्या होगा, आपका वेस्ट होएगा, आप उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टैटिक का मतलब क्या है, फिक्स। एक बार जो चीज़ आपने एलोकेट कर दी वो फिक्स है। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा नहीं होगी, अगर आपने कम यूज़ करना तो वो स्पेस क्या हो जाएगा, वेस्ट। डायनामिक का मतलब क्या है, चेंज होना। डायनामिक का मतलब क्या है, चेंज होना। यानी जिस चीज़ की अगर आपको कोई स्पेस चाहिए, आपको यहाँ 100 का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टोर किया एक्चुअल में डाटा 10, जो 90 स्पेस है वो आपका वेस्ट नहीं होगा, वो आप किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो है जो स्पेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ आपका ये डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।